सेलिब्रिटी के लाइफ में कुछ होता है तो आप लोग शाम तक सब दिखा देते हैं। वहाँ इतना दरिंदगी के साथ जो हादसा हुआ, आप लोग उस समय कहाँ थे? नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 70 दिन तक कहाँ थे मोदी? कहाँ थे 70 दिन तक मोदी जी जब ये चीज हुआ, जब वो माइनॉरिटी ट्राइब के साथ ऐसा किया गया? 70 दिन तक मोदी जी कहाँ थे? हम लोग भारत में लड़कियों को पूजते हैं, लड़कियों को देवी का दर्जा देते हैं और उसी भारत की धरती पे लड़कियों के साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है, तो हम लड़कियां इसके खिलाफ आवाज उठाएंगी। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने आप लड़कियों को देख सकते हो कि मणिपुर हिंसा को लेकर के महिलाओं को जो निर्वस्त्र घुमाया गया उस पर बातचीत कर रहे हैं। आपको पता है कि किसने किया है? जब सब आप लोग के सामने है तो आप लोग को देरी किस बात की हो रही है? किस बात की देरी है आप लोग को? आप लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करिए। हमसे यही 70 दिन तक कहाँ थे मोदी? कहाँ थे 70 दिन तक मोदी जी जब ये चीज हुआ, जब वो माइनॉरिटी ट्राइब के साथ ऐसा किया गया? 70 दिन तक मोदी जी कहाँ थे? वहाँ की सोशल मीडिया बैन थी, मीडिया तो थे, मीडिया भी माफ करेगा, लेकिन मीडिया भी बिकाऊ हो गई आज के जमाने में। सरकार को आप फेल्योर मानते हैं? मीडिया सच्चाई नहीं दिखा रही, मीडिया सच्चाई इतने दिन बाद दिखा रही है। सेलिब्रिटी के लाइफ में कुछ होता है तो आप लोग शाम तक सब दिखा देते हैं। वहाँ इतना दरिंदगी के साथ जो हादसा हुआ, आप लोग उस समय कहाँ थे? आप मान सकते हैं राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों फेल्योर हुई? आप बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिस तरीके से मणिपुर में ये हादसा हुआ, कौन बाप अपनी बेटी को भेजेगा पढ़ाने के लिए? यहाँ पे लड़कियाँ सुरक्षित ही नहीं है। एक कुछ होता है, एक होता है इंसिडेंट, तो फिर हम लोग दूसरे इंसिडेंट पे देखते हैं, अगले दिन देखते हैं कि दूसरा खबर आ गया। दिन ब दिन यही चीज होते जा रहा है। हम लोग भारत में लड़कियों को पूजते हैं, लड़कियों को देवी का दर्जा देते हैं और उसी भारत की धरती पे लड़कियों के साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है, तो हम लड़कियां इसके खिलाफ आवाज उठाएंगी। पटना वुमेन्स की एक लड़कियां जिसके खिलाफ आवाज उठाएगी। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार अपनी आंखें खोलो। हम लोग इसके खिलाफ। अच्छा, आपको लगता है कि पीएम मोदी अगर 2 महीना पहले कुछ बोलता तो ऐसा नहीं होता? अब क्या 70 दिन बाद आपका रूह कांप रहा है वीडियो देख के? 70 दिन तक आप कहाँ थे जब उनके साथ ऐसा हुआ? आज के जमाने में सोशल मीडिया का जमाना है। 70 दिन तक वो वीडियो को क्यों नहीं लाया गया? ये सवाल है मोदी सरकार से मेरी, क्यों नहीं लाया गया वो वीडियो को 70 दिन तक? कहाँ थी सरकार उस समय? आज जब वो वीडियो वायरल हो गया, 2-3 के थ्रू पूरा वायरल हो गया, तो आप बोल रहे हैं आज कि रूह कांप गया मेरा। पहले कहाँ थे? कार्रवाई किया जाए। चाहिए। नारी को क्या बोलते हैं? नारी को बोलते हैं कि ये है भगवान की स्वरूप है, और नारी शादी क्यों होता है? नारी कभी भी नहीं घूम सकती है रोड पे अकेले, क्यों? उसको कॉम्प्लीमेंट देता है, ऐसी है वो ऐसी है। घर लेटा है तो सवाल होता है, अगर ये सोशल मीडिया पे नहीं आता तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन नारी को मिलना ही चाहिए राइट्स। मणिपुर की गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेना चाहिए। ये एक बार का केस नहीं है, हमेशा का है। सर, बोलने को कुछ बचा ही नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा सीरियस केस हो चुका है। हर बार यही होता है, पर कभी भी हमें जस्टिस नहीं मिलती। गवर्नमेंट सोई हुई थी। सरकार फेल्योर है? सरकार फेल्योर है क्या? इस घटना के बाद सरकार फेल्योर है? हाँ है, बट मतलब मीडिया में वो फैलने के बाद इतना गवर्नमेंट को पता चला है ये सब। सरकार बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है सर। ये हम लोगों की सोशल मीडिया की वजह से उन्हें पता चले, नहीं तो हमें कभी पता तक नहीं चलता। सरकार सोई हुई थी और वो हमेशा सोई रहती है जब भी ये सब होता है लड़कियों के साथ। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कितना दोषी मानती है? पूरे तरीके से दोषी है। वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। 1-2 लड़की के साथ यूँ हो गया, इज्जत उनका लिया जा रहा है। सरकार सोई हुई है। कहाँ है सरकार? सरकार को बस दूसरे सब कामों में से फुर्सत ही नहीं है। ये आज 2-3 महीने से चल रहा है। क्यों सरकार सोई हुई है? क्यों नहीं बोल रही है? वहाँ भी बीजेपी सरकार है, तो क्यों नहीं कुछ एक्शन ले रही है? कोई सॉल्यूशन निकाल रही है अभी तक? कितने इंसान मरे जा रहे हैं, लड़कियों की इज्जत ये हो रही है। केंद्र सरकार जो यही सरकार है, इन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। उन्हीं के सरकार में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में, उन्हीं के सरकार में एक बेटी का अपमान हो रहा है। तो ये उनको करना चाहिए ना। बेटी पढ़ाएंगे बाद में, पहले बेटी बचा तो लें, उनकी हम हिफाजत तो कर लें।
उनको सरेआम यूँ नंगा किया जा रहा है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात है, सिर्फ उसके भाई बाप के लिए नहीं, पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे शर्मसार हो रहा है कि एक बेटी को इस तरह से नंगा कर रहा है। किसी की बेटी हो, नेताएं सो के क्यों है? अगर ये उनकी बेटी रहती तब नेताएं सो के सुकून, तो उनकी बेटी के साथ होता तब भी वो सुकून से सो के रहते, क्योंकि वो कोई एक नॉर्मल लड़की है तो उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक्शन में क्या चाहती हैं? कोई सॉल्यूशन निकाले और जो है, जो गलत किए हैं उनको सजा मिला जाए और उस प्रोटेस्ट को रोका जाए। कोई एक सॉल्यूशन सरकार ही लेगी ना, उनको वो अथॉरिटी दिया गया है कि कुछ भी हो तो आप उसका एक डिसीजन ले और दोनों के साइड में कुछ सुनाए अपना डिसीजन, कुछ तो करे। सरकार पर कुछ कर ही नहीं रही है, ना तो वहाँ की पुलिस भी पता नहीं क्या है, ना तो किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, ना कुछ रोकने की कोशिश की जा रही है। बस छोड़ दिए कि भाई हाँ जनता का है, वो जनता देखेंगे, तो हम इसलिए सरकार नहीं बनाते हैं ना। में है आप लोग, क्या कहेंगे? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर 2 महीना पहले एक्शन लेते या कुछ बोलते मणिपुर की जनता के लिए तो शायद ये घटना नहीं होती? हाँ, शायद ये घटना नहीं होती, लेकिन हम लोग का यही तो है दिक्कत। क्या मोदी जो मतलब न्यूज़ में आ ही नहीं पाता है कुछ भी। अब वो न्यूज़ पहले की तरह वो न्यूज़ नहीं रहा जो पहले रहता था। अब हर चीज़ इतना ज़्यादा इसको छिपाया जाता है किसी चीज़ को भी, और बहुत लेट में पता चलता है। और ये चीज़ में हम लोग को सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चला है, कोई न्यूज़ चैनल ने ये बात नहीं बताई है कि ऐसा कुछ हुआ था। अगर ये पहले होता तो इस पर अब तक एक्शन लिया जा सकता था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। विश्वविद्यालय से पटना विश्वविद्यालय से क्या कहेंगे इस पर? जी, इस पे कहेंगे कि भैया मेरी भी बहन है, आपकी भी होगी, यहाँ जितनी सारी बहन है मेरी, हर आदमी क्यों दुनिया के, उस पर इतना अत्याचार हो रहा है। बताइए आपके दिल में कैसा लगता होगा? वो जो 3 उसका भाई मरा, वो 3 लड़की को ऐसे करके घुमाया गया, कितना गलत चीज़ हुआ है कि नहीं? और उस पर 70 दिन बाद हम लोग के पास। इसमें आप राज्य सरकार केंद्र सरकार को दोषी मानते हैं क्या? राज्य सरकार को केंद्र सरकार काहे नहीं दोषी मानेंगे भैया? उसके हाथ में पुलिस है, उसके हाथ में आर्मी है, तो किसको दोषी मानेंगे भैया? हम खुद को दोषी मानेंगे उसके लिए? ए भैया, 70 दिन बाद इतना खबर आ रहा है, इतना बुरा। मोदी जी आके नाटक कर रहे हैं, 70 दिन बाद उनका मुंह खुला है। काहे? ये क्या होगा भैया? ये सब क्या, देश का क्या हाल हो रहा है? देश का पूरा देश में, पूरा विश्व में बदनामी हो रहा है, हर जगह थूक हो रहा है। मोदी जी पूरे विश्व में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। देश का नाम यही रोशन कर रहे हैं। अल जजीरा, मिंट न्यूज़, कौन कौन न्यूज़ पे चल रहा है, देखें कितना बदनामी हो रहा है। आप देखिए तो नेटवर्क खोल के, सबके हाथ में फ़ोन आ गया तो ये खबर आ गया 70 दिन में। नहीं तो मोदी जी दबा देते। आप जैसे मीडिया लोग हैं वो पहुंचा रहे हैं खबर, जो यूट्यूब पे और इस पे। नहीं तो गोदी मीडिया कहाँ कुछ बोल रहा है? सोशल मीडिया के थ्रू ही फैला है। हाँ, कहाँ कुछ बोल रहा है गोदी मीडिया? इसके खिलाफ कुछ बोले तब ना। सब तो बिकाऊ हो गए हैं कि कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो इस पर क्या होगा? तो ये आप देखा मणिपुर हिंसा को लेकर के, मणिपुर में जो महिला को निर्वासित घुमाया गया, 2 लड़कियां को और उनके भाई और पिताजी को सरेआम मार दिया गया। उसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस प्रोटेक्शन में उस लड़की को खींच करके ला करके एक मूव के द्वारा रेप किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है। और निर्वस्त्र यानी कि जिस देश में नारी की पूजा होती है, जिस देश में नवरात्रा होता है, 9 दिन कुंवारी कन्या की पूजा की जाती है, उस देश की कन्या का ये हाल है। उस देश की कन्या की ये हाल है कि भारत माता का एक चीरहरण हो रहा है, चीरहरण हो रहा है। और इस भारत माता के चीरहरण के कारण पूरे विश्व में भारत की छवि खराब हो रही है। एक तरफ दूसरे पूरे जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं कह रहे हैं कि पूरे नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में मेरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन एक ही झटके में, एक घटना ने पूरे विश्व में भारत को बदनाम कर दिया। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।